दरभंगा जिला के बहादुरपुर में जन सुराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्याशी चयन को लेकर राज्य की सभी विधानसभाओं में संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज रविवार को दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा के तारालाही स्थित दुर्गा मंदिर स्थान के समीप जन सुराज के सभी संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों, संभावित प्रत्याशियों, संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक राज्य मुख्यालय स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई। सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पर व्यवस्था का, जो हम लोगों का पार्टी का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुआ है। जिस तरह का वोटिंग का प्रोसेस या अपने मंतव्य लोगों को देने का ये था, ये हमको लगता है जो कहीं ना कहीं लोगों में ये प्रतिस्पर्धा है, जबकि ये समझ नहीं रहे जो यहाँ जनता भगवान होती है। जनता बैलेट से लोगों को ये करता है, लेकिन यहाँ लोगों का मानसिकता देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं जो हम पूरे का पूरे टिक मार करके आज डाल देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा। हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, आदरणीय प्रशांत जी का जो विचारधारा है उसमें ये सब कहीं नहीं चलेगा। जिस तरह से कर रहे हैं ये हमारे जनता के लिए समझिए जो एक तरह से ठेस है, उनके आत्मा पर एक ठेस लगा है। जिस तरह से हमको दुख हो रहा है जो जनसुराज के मंच पर अगर ऐसा होता है तो लोग क्या चीज़ देख करके हमारे जनसुराज को जिस तरह से संकल्प लेकर के हम लोग चले हैं, वो संकल्प हमको लगता है जो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे कोई भी साथी अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हम समझते हैं जो ये जनसुराज की विचारधारा नहीं है। ये अन्य दलों से जो लोग आए हैं वो विचारधारा अभी भी उनके अंदर में जिंदा है, और हमको लगता है उस जिंदा आत्मा को जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमको लगता है ये जनसुराज नहीं हो सकते हैं। यही हमारा पारदर्शिता नहीं रही। आज का जो अभी वोटिंग का प्रोसेस हुआ ये पूरी तरह से हम इसको नकार रहे हैं। ये पारदर्शी नहीं हो सका। जो चीज़ हमारे आदरणीय प्रशांत जी चाह रहे थे उसमें हमारे अपने ही साथी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कुछ कर दिए हैं, जिसके कारण ये स्थिति। तो क्यों नहीं इसको रद्द कर दिया जाए? बिल्कुल, ये तो हम आप सभी जितने भी हमारे मान लीजिए प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूं और सभी के माध्यम से हम अपील करते हैं अपने आदरणीय प्रशांत जी से, तो जिस तरह का आज का जो ये वोटिंग का प्रोसेस हुआ, जिस तरह से प्रक्रिया हुआ है, ये हमको लगता है जो अमान्य है। और इसको करने से क्या हुआ है, जो आपसी जो हमारे साथी जो यहाँ आए थे, जो हमको देखने के लिए हमारे 9 कैंडिडेट की विचारधाराओं को सुनने के लिए आ रहे थे, उनके ऊपर ठेस लगा है। और इसलिए मैं सामूहिक रूप से सभी हम अपने आम जनता मालिक से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं जो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमको क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम लोग इस व्यवस्था को जिस तरह से हुआ है इसको हम लोग आगे बेहतर करेंगे और बेहतर ढंग से जनसुराज की विचारधाराओं को नहीं थे। हम इधर आ गए थे, लेकिन जैसा कि कुछ साथी बताए हैं यही के जो कुछ हंगामा हुआ है। हंगामा क्या होगा? हंगामा तो इसीलिए हुआ होगा जो हम ज़्यादा साइन करके डाल देते हैं तो वो कहते होंगे हम ज़्यादा साइन करते, इसी को लेकर के हुआ और कोई विशेष बात नहीं। क्या लगता है राजीव जी, इन सारे जो हुए हैं गैदरिंग हुए हैं उसमें जो 85 लोग थे, किसी न किसी व्यक्ति की जवाबदेही होती है, किस तरह की नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के आप लोगों के माध्यम से जा रहा है ये बात, और हमको लगता है जो इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरह का थोड़ा सा अव्यवस्था हुई है उस पर अब आगे हम लोग विचार करके इसको व्यवस्थित ढंग से कैसे कराया जाए, इसको लेकर के हम लोग विचारधारा और अपने जो राज्य कमेटी से लेकर के अपने जिला कमेटी के जो सभी साथी हैं उनके बीच में रखेंगे और इसको व्यवस्थित करेंगे। नाम बता दीजिए। राजीव कुमार मनीष, संगठन जिला के महासचिव और संभावित। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर